सुबूही खान को दुनिया के किसी भी पंथ से, दुनिया के किसी भी मज़हब से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे इस्लाम के ढोंगी आशिकों से तकलीफ़ है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है कि बीच में अगर अमन और न्यूज़ 18 के और दूसरे स्टाफ नहीं आते तो शायद उनका इलाज उससे ज़्यादा भी हो सकता था। मैं ये भी मानती हूँ कि जब कभी आपके साथ गलत हो रहा है और लगातार गलत हो रहा है तो आपको उस अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। गलत लोगों को इस तरह से लताड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन ये लोग कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी थर्ड पार्टी की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी हम किसी को मार सकते हैं। तो अहिंसा परमो धर्मः तो है ही, लेकिन धर्म हिंसा तथैव चौबी है, इसको भी हम याद रखें। शोएब जमाई जैसे जो कहते हैं मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, उनका इलाज क्या है? मुझे लगता है कि सभी भारतवासी अगर ऐसा इलाज करने लगें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये लोग आके महिला का अपमान करते हैं। पुरानी दिल्ली में छोटे छोटे मुसलमान बच्चे कटोरा लेकर शोएब जमाई के लिए 1-2 रुपए जमा कर रहे हैं कि ये रेंटल मुल्ला, ये रेंटल मौलाना 3-3 हज़ार रुपए के लिए जाके इस्लाम की बेइज्जती करते हैं। चैनल पे मेरे शब्द नहीं हैं, अपने मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं, अपनी कौम को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने देश को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ये पैसे हम इनके लिए जमा कर देंगे। अगर मैं सीधा सवाल करूं बिना लाग लपेट के कि सुबूही खान को मुसलमानों से तकलीफ है या शोएब जमाई जैसे मुसलमानों से तकलीफ है? देखिए, सुबूही खान को दुनिया के किसी भी पंथ से, दुनिया के किसी भी मज़हब से कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे इस्लाम के ढोंगी आशिकों से तकलीफ़ है जो नाम लेते हैं इस्लाम का लेकिन एजेंडा चला रहे होते हैं इस्लामिक स्टेट का। मुझे उन लोगों से नफ़रत है और उन लोगों के ख़िलाफ़ मेरी ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत हम भारत प्रवास कर रहे हैं और भारत के सम्मुख जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना हम मिलजुल कर करेंगे। सभी भाषा, सभी जातियों के, सभी क्षेत्र के और सभी संप्रदाय के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सही और गलत की लड़ाई है, ये कर्तव्य परायणता की लड़ाई है जो हर भारतीय एक साथ लड़ेगा। आप एक एडवोकेट होने के नाते अगर हमने देखा वो उस वायरल वीडियो में कि वो खुद हिंसा पर उतारू होते हैं, पहले सुताई करते हैं उसके बाद में कुटाई करते हैं, कितना जायज़ है? देखिए, मैं तो कहूँगी कि बीच में अगर अमन और न्यूज़ 18 के और दूसरे स्टाफ नहीं आते तो शायद उनका इलाज उससे ज़्यादा भी हो सकता था। मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ उस दिन जो भी हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मैं ये भी मानती हूँ कि जब कभी आपके साथ गलत हो रहा है और लगातार गलत हो रहा है तो आपको उस अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं सभी भारतवासियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सामने वाले की ताकत, सामने वाले की शक्ति केवल और केवल हमारा डर होता है। ये लोग बड़े बड़े बयानबाजी करके चले जाते हैं, बीच चौराहों में लड़कियों को के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खड़े होकर देखते हैं, हम बिल्कुल स्पेक्टेटर्स बन के देखते हैं। जिस दिन हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे और गलत लोगों को इस तरह से लताड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन ये लोग कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो ये मैसेज मैं आपकी बाइट के माध्यम से देशवासियों को ज़रूर देना चाहती हूँ। 1 मिनट आप मुझे और देंगे तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और दूंगी कि जो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। एक बार अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था तो तब तक वो बहुत अग्रेसिव थे। बौद्ध पंथ स्वीकार करने के बाद वो बहुत शांत हो गए थे। तो वो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये बुद्धिज़्म स्वीकार करने के बाद तो मैं बहुत शांत हो गया हूँ और लोग मुझे हल्के में लेने लगे हैं, कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता है और लोग आक्रामक हो रहे हैं मेरे ऊपर। तो महात्मा बुद्ध अजात शत्रु को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक महात्मा एक गाँव में गए। वहाँ गांव में उनको पता चला कि पास में जंगल में एक शेर है जो आके लोगों को खा जाता है, बहुत अग्रेसिव है और गांव में बड़ा उसका टेरर था उस शेर का। तो वो जो संत महात्मा होते हैं शेर के पास जाते हैं कि बेटा गलत बात है, किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती, हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो शेर को समझा के चले जाते हैं। जब 15 दिन बाद वो आते हैं तो वो शेर बहुत कमज़ोर अवस्था में, घायल, उसके खरोंच, उसके 3 बच्चे भी मर गए। और उससे महात्मा आके पूछते हैं तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुम तो इतने खूंखार थे। तो वो शेर बोलता है कि महात्मा जी, आपने ही तो बोला था कि हिंसा नहीं करनी है, आपने ही तो कहा था शांत रहना है, ये अहिंसा अपनाने के कारण मेरे 3 बच्चे भी मर गए। तो वो संत महात्मा उस शेर को कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे नाजायज़ किसी को मारने को मना किया था, मैंने तुमसे दहाड़ने को मना नहीं किया था। यही मैसेज मैं भारतवासियों को देना चाहती हूँ कि हम
किसी को भी मारने नहीं जा रहे हैं, हम किसी का भी गलत करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारी आईपीसी में सेक्शन 96 टू 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी थर्ड पार्टी की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी हम किसी हैं, ये अधिकार हमें हमारा संविधान भी देता है। तो अहिंसा परमो धर्मः तो है ही, लेकिन धर्म हिंसा तथैव चो भी है, इसको भी हम याद रखें। राइट टू प्राइवेट डिफेंस को और अधर्म के खिलाफ दहाड़ने को हमेशा याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक आखिरी सवाल और करूंगा मैं कि शोएब जमाई जैसे जो कहते हैं मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, उनका इलाज क्या है? और जो एक मौलाना कह रहे हैं कि महिला एक चीज़ होती है, उनको क्या? देखिए उनका तो इलाज, मुझे तो लगता है कि वो तो इलाज की शुरुआत थी एक्चुअली। मुझे लगता है कि सभी भारतवासी अगर ऐसा इलाज करने लगें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये लोग आके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये लोग आके महिला का अपमान करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोग भी मुझे कॉल करके समर्थन दे रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे मज़हब को बदनाम किया हुआ है। मुझे लगता है कि अब मुस्लिम समाज के सही लोगों को आगे आकर अपने मज़हब की लीडरशिप लेनी चाहिए और एक्चुअली में जो इस्लाम का सात्विक चेहरा है उसकी तरफ लोगों को काम करना चाहिए। और एक तो मेरे पास वीडियो आई है, आप बोलें तो मैं आपको भेजूंगी, उसको चलाइएगा, कि पुरानी दिल्ली में छोटे छोटे मुसलमान बच्चे कटोरा लेकर शोएब जमाई के लिए 1-2 रुपए जमा कर रहे हैं कि ये रेंटल मुल्ला, ये रेंटल मौलाना 3-3 हज़ार रुपए के लिए जाके इस्लाम की बेइज्जती करते हैं। चैनल पे मेरे शब्द नहीं हैं, ये छोटे छोटे मुसलमान बच्चों के शब्द हैं। मेरे पास वीडियो भेजी है पुरानी दिल्ली से मुसलमान लोगों ने। मैं, आप लोग जो भी चैनल वाले वो चलाना चाहें, मैं वो वीडियो सबको भेजूंगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे वो 2-2 रुपये उनके लिए जमा कर रहे हैं कि अगर इन पैसों के लिए ही ये दलाली कर रहे हैं, अपने मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं, अपनी कौम को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने देश को भी बदनाम कर रहे हैं, तो ये पैसे हम इनके लिए जमा कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा तमाचा अपने आप में उनके ऊपर है कि उनको कोई नहीं मान रहा है और उनकी क्या असलियत है वो पूरे देश के सामने आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुबी खान जी, और ख़ास तौर पर इसलिए कि अपनी बेबाक राय देने के मामले में जाने वाली। और पिछले कई दिनों से अक्सर हमने इससे पहले सुना है कि हिंदू शेरनी, लेकिन मुस्लिम शेरनी के नाम से अगर कोई मैंने देखा और हमने सोशल मीडिया पर देखा तो सुबी खान जी को हमने देखा है। उम्मीद है कि कुछ सबक मिलेगा।